अब है हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस जो है बनाने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर में हमारी जो पहचान होती है हिंदी में, जैसे मैं बोलूँगा मैं खाना खाऊँगा, गा पे ख़त्म हुआ। मोहन विद्यालय जाएगा, ठीक है, जाएगा। हम कुछ भी करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं। अब जैसे यहाँ पर है स्ट्रक्चर, अगर हम देखें सबसे पहले क्या है हमारे पास सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, विल और सेल का यूज़ करते हैं। विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब ध्यान से देखो, जो विल और सेल का जो यूज़ होता है, जो फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन हो गया आई और वी, तो आई और वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, और जो सेकंड और थर्ड पर्सन है उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। आई और वी इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सेल। ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और इसके अलावा जो सेकंड और थर्ड पर्सन है उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, वी शैल प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। वी शैल, वी क्या है हमारा, प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हमने क्या लगाया, शैल लगाया। तो वी शैल प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, हम हर शाम पार्क में खेलेंगे। आंटी, अब माय आंटी है, तो ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, विल। आंटी विल गो टू मार्केट, मेरी आंटी जो है मार्केट जाएगी। आई शैल सिंग गज़ल, आई जो है हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ शैल आया। आई शैल सिंग गज़ल, मैं गाना गाऊंगा। तो इस तरीके से हमने देखा, जो हिंदी में अगर हम देखें तो मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मोहन यहाँ आएगा, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो हमारे सिंपल फ्यूचर के होते हैं। और सिंपल फ्यूचर सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ विल और सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है। इस तरीके से हम सिंपल फ्यूचर का अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम नेगेटिव बनाएं तो हमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब और विल और सेल के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो, वी सेल नॉट प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, हम जो है एवरी इवनिंग जो है वो पार्क में नहीं खेलेंगे। आंटी विल नॉट गो टू मार्केट, मेरी आंटी जो है मार्केट नहीं जाएगी। आई शैल नॉट सिंग गज़ल्स, मैं जो है गज़ल्स नहीं गाऊंगा। तो हमने किस तरीके से किया, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल और सेल, जो भी आएगा उन दोनों में से एक। ध्यान किसका रखना है, सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही विल और सेल का यूज़ होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ हमें सेल का यूज़ करना है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आती है सिंपल फ्यूचर में, फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो माई आंटी विल नॉट गो टू मार्केट, आई शैल नॉट सिंग गज़ल्स। अब आगे आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल और सेल जो है वो कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का बहुत ध्यान रखना है, और विल और सेल का यूज़ स्टार्टिंग में करना है। अब जैसे है, विल यू प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, क्या। अब जब विल है तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, क्या तुम, प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, क्या तुम पार्क में एवरी इवनिंग खेलोगे। विल योर आंटी गो टू मार्केट, क्या तुम्हारी आंटी जो है मार्केट जाएगी। विल यू सिंग गज़ल्स, क्या तुम गज़ल गाओगे। तो इस तरीके से जो सेंटेंस है हमारे क्या बन गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गए, यानी क्वेश्चन पूछने के, क्वेश्चन मार्क सब में। आगे है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन के लिए। तो WH फैमिली के जो होंगे क्वेश्चंस, वो WH फैमिली का जो वर्ड होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और उसके बाद नॉर्मल जो है हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो है रूल जो है वही चलेगा। तो व्हेन विल यू प्ले इन द पार्क, व्हेन मीन्स कब, तुम जो है पार्क में कब खेलोगे। वेयर विल योर आंटी गो, तुम्हारी जो आंटी है वो कहाँ जाएगी। वेयर विल योर आंटी गो। व्हाट विल यू सिंग, तुम क्या गाओगे। व्हाट विल यू सिंग। तो ये हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर।